सब नरसिंह जी से जलते थे महाराज। अब संत की मंडली आई। संत की मंडली जैसे ही आई, वह जूनागढ़ में सबने पूछे कि कोई बड़ो सेठ हो तो बताओ, माने हुंडी लिखवानी है। अब संता सब जगह फिर जूनागढ़ में। अब नरसिंह जी तो पहले बड़ा व्यापारी था, तो उनको नाम भी चलतो महाराज। अब अठे कई होयो जो जलने वाला लोग था नी, उन्हें कही कि नरसिंह जी बड़ा व्यापारी, बड़ा मोटा व्यापारी है, खूब हुंडी चले, खूब व्यापार चले। यानी नरसिंह जी के वहां हवेली में छोड़ के आ गए संता ने। अब इधर संतों से कह भी दी कि वे मना करेगा नरसिंह जी कि हुंडी नहीं लिखूं, मारे पास कोनी रुपया पैसा, पर ते तो जिद करवा लाग जाओ, लिखनो पड़सी। अब जितना भी संत था महाराज सब गया नरसिंह जी के पास। अब नरसिंह जी ने जान के वे कि नरसिंह जी माने सुनी थे बड़ा व्यापारी हो, बड़ो मोटो सेठ हो। नरसिंह जी के वे काय को व्यापारी, अठे मारी भोजन नहीं मिलेला, और आप कह रहे हैं कि घणो मोटो व्यापारी होई, घणो मोटो सेठ होई। बोले मारे पास कहीं नहीं है। बोले नहीं नहीं नरसिंह जी, थाने हुंडी लिखनो पड़ी। जिद करने लगे संता। इधर नरसिंह जी ने सोची मारे पत्नी रोक कराए, जो कार्यक्रम है वो करना है। लेकिन क्या पता ठाकुर जी ने संतों की मंडली को माध्यम बनाया है। नरसिंह जी ने कहा कि क्या पता भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई हो। यानी जब जो संत की मंडली थी 500-700 रुपए जो लेकर के आई थी, वह 500-700 रुपए अपने पास रख लिए और हुंडी लिखी महाराज। हुंडी में क्या लिखा? एक कागज लिया, कागज में लिखा सिद्ध पत्र श्री साबलसा सेठ, और नीचे लिख दिया कि हे साबलसा सेठ, मैं ये जो संतारी मंडली आई है इन्हें मैंने 700 रुपए मैंने ले लिया है, और ये आपके पास आए तो इन्हें 700 रुपए दे देना। नीचे लिख दिया आपरा भगत नरसिंह, और वहां पे सील लगाए और वो संता ने दे दी महाराज। अब संता ने दे दी महाराज। खूब संता ने जैसे अब 500-700 रुपए आ गए महाराज, भगवान ने कृपा समझी। अब जैसे कृपा समझी महाराज, अठे जूनागढ़ में सब लोग 2 दिन तक कछु नहीं खायो। बोले नरसिंह क्या जानो है। अब जितना भी संत आया सब संतों ने बढ़िया सुंदर सो भोजन करो महाराज। घणो मोटो काम चल रहा है नरसिंह जी की हवेली में। अब संत जितने भी संत आए सब संतों ने भोजन कर लिया। जूनागढ़ का जितना भी लोग था वे भी सब आया, और नरसिंह जी ने एक एक घर में 1-1 रुपये दे महाराज ने। नरसिंह जी का ठाट बाट देख के सब लोग आश्चर्यचकित में हो गए। या के पास तो कहीं नहीं है, फिर ये इतना कराए क्रियावर कैसे करसी। पर ठाकुर जी कृपा करेला महाराज। आज संत के मंडली संत ने भोजन करायो, खूब खूब भोजन करायो, और संत की मंडली वहां से जैसे ही जाने लगी महाराज। अब इधर ठाकुर जी से नरसिंह जी महाराज के वे, ठाकुर जी हमारी बात मत बिगाड़ जी, मोरी लाज रख जी। आज आपने मेरी बात बनाई है ठाकुर जी, मैंने आपके नाम सावलसा सेठ बनके आप हमारी हुंडी स्वीकार जो महाराज। इधर संता गया महाराज, द्वारिका में गया, जाकर के वहां स्नान करिया इधर, और द्वारिका में जाके भगवान का दर्शन करिया। अब सब संतारी मंडली ने सोची कि चला अपन सावलसा सेठ के पास चला, अपने जो हुंडी लिखवाने लाया। बोले भंडारो करनो है तो पैसा चाहिए। यानी से जितना भी संत था ना महाराज, सब संत पूरी द्वारिका में फिर लिया महाराज। सुबह से लेकर के शाम हो गई, पर वो सावलसा सेठ
कहीं नहीं मिली हूँ महाराज। भूखा प्यासा दिन भर हो गयो, पर वो सावल सा सेठ कहीं नहीं मिलियो महाराज। अब जब सावल सा सेठ नहीं मिलियो, अब अठे संतारे मन में आई कि किसी ने ठगी कर ली अपने साथ। सुबह से शाम हो गई, सबसे पूछे सावल सा सेठ कहाँ है, सावल सा सेठ कहाँ है, की दुकान कहाँ है, भाई बता दो भाने। पर किन्हीं नाम नहीं पतो, सावल सा सेठ की दुकान ही कोई नहीं जाने महाराज। अब संता वहां द्वारिका में जैसे ही समुद्र किनारे गया, चला अपन तो वापिस चले, जूनागढ़ में चले, ठग ने ठगी कर ली है, जूनागढ़ के राजा के पास चले, उस ठग को पकड़ाएंगे, ऐसा मन में सोच रहे थे महाराज। और इधर नरसिंह जी ने अपनी पत्नी रो क्रियावर करियो महाराज। पाछे उन्हें याद आई संता से 700 रुपया लिया। कहीं पतो भगवान उन्हें संता ने मिलिया कि नहीं मिलिया, मारी हुंडी भरी कि नहीं भरी महाराज। और आज ठाकुर जी से प्रार्थना कर, हमारी हुंडी स्वीकार महाराज रे, सावरा
सबकी हुंडी भरते। एक बार सब लोग बड़े भाव से जिसको अपनी हुंडी भरवानी है सावनिया सेठ से लंबे लंबे हाथ ताली बजाते बड़े भाव से नरसिंह जी के साथ आप सभी लोग प्रार्थना कीजिए कि सरकार हमें भी देख लेगा जिस तरह अपने भक्त नरसिंह की लाज रखी। नरसिंह जी ने ठाकुर जी से विनती करी, सरकार आपने मेरी तो लाज रखी, प्रसन्नतारी लाज भी आप रख। ठाकुर जी द्वारिकाधीश भगवान के कान में जैसे आवाज पहुंची महाराज द्वारिकाधीश वहां से चल दी। अब द्वारिकाधीश जैसे ही गए वहां संतारी जो मंडली थी उन मंडली में बीच में जाकर के बैठ गए और उनसे कहे बोले जूनागढ़ से जो संतारी मंडली आई है वो कठे है। अब संता के पास जान द्वारिकाधीश भगवान ने सावल सा सेठ को रूप बनायो महाराज। आज भगवान ठाकुर जी नरसिंह जी रे वास्ते सावल सा सेठ बनकर के गए। जाकर के संता ने कही कि लाओ कागज दिखाओ। जैसे हुंडी लिखी नरसिंह जी ने देखा वो 700 रुपए ठाकुर जी ने उन्हें संताए दियो महाराज। संता ने दियो और कहा कि आओ मैं आपको द्वारिकापुरी दिखाता। पूरी द्वारिकापुरी दिखाई है और द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर के दर्शन कराए महाराज। खूब संता ने भंडारो खिलायो महाराज और उन संता ने भी जो 700 रुपया दिया था उन 700 का पूरा भंडारा किया। और आज उन संतों को भी नरसिंह जी की वजह से भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन हो गए। आज द्वारिकाधीश भगवान ने संत के दर्शन संत ने जैसे ही द्वारिका थोड़ी आवाज बढ़ो। आज द्वारिकाधीश भगवान ने संतों से कहा कि जो नरसिंह है ना मारो भक्त आज गोलोक धाम से जब से गयो है ना तब से मैं मिलियो कोनी और जिस दिन से अब तक ना मिलियो तब से मेरी आप प्रतिदिन की उनसे राम राम कहना। सारे संतान ने कही महाराज। आज भगवान ठाकुर जी ने भी एक पत्रिका लिखी है नरसिंह जी की। नरसिंह जी ऊपर लिख दिया कि प्रिय भक्त नरसिंह और नीचे लिखा महाराज नरसिंह जी आपने जो हुंडी लिखी थी संता के हाथे वो मैंने भर दी है और जब भी आपको आवश्यकता हो आप ऐसी हुंडी लिख दिया करो मैं आपकी सारी हुंडी भर दिया करूंगा। आपका सावल सा। और संता के हाथे वो पत्र दियो और संत वहां से रवाना हुए। पाछी जूनागढ़ आया महाराज। अब जूनागढ़ आया। अब नरसिंह जी ने जैसे ही देखा दूर से संतारी मंडली अबे तो ये सोच रहे क्या पता इन्हें 700 रुपए दिए नहीं दिए ठाकुर जी मेरी लाज रखी नहीं रखी। अब जैसे भी संत आए संता से भगवो नरसिंह जी महाराज समा याचना मांगने लगे।
जैसी समाया संता ने कही ना नरसिंह, आप तो कितने बड़े भगत हो। आज आपकी भक्ति के कारण आज हमें द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन हुए। तो भगवान तो सब पर कृपा करते हैं महाराज, लेकिन हम संसार के लोग उस कृपा को देख नहीं पाते। भगवान तो प्रत्यक्ष रूप से कृपा करते हैं महाराज। आज नरसिंह जी के ऊपर भगवान ने बड़ी सुंदर सी कृपा करी है।